अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर आसिफ खान। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। देखें ये एक स्पेशल टाइप है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तावन करने वाला, कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि मैंने पहले बताया था जो शेयरिंग की वजह से बनते हैं उसे हम कहते हैं कोवेलेंट, और जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं लिंक करना, ज्वाइन करना, जोड़ना। तो ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी अगर स्टेटमेंट देखें, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है, बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। सिर्फ एक एटम जो है बॉन्डेड एटम वो डोनेट करता है। देखें ये वाला है नाइट्रोजन, इसके पास एक बॉन्डेड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या करता है? इसको डोनेट करता है दूसरे एटम को, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह देखें, डोनर और एक्सेप्टर एटम, द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं। इसी तरह एक्सेप्टर जो है, द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं। यहाँ पे देखें एग्जांपल में कि ये जो एटम है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर, यानी कि नाइट्रोजन जो है डोनेट कर रहा है, तो ये वाला क्या हुआ? एक्सेप्ट डोनर है। और हाइड्रोजन जो है ये वाला पॉजिटिव प्रोटॉन है, तो ये वाला क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, किस से जाहिर करते हैं? ए स्मॉल एरो इज़ यूज टू इंडिकेट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो है एक स्मॉल एरो है, ये इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। इसका जो हेड है वो जो है एक्सेप्टर की तरफ होता है, तो हेड टू, ये वाला हेड जो है एक्सेप्टर की तरफ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्मॉल सा एरो हम लगाते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। इसी तरह हम देखते हैं इसमें एक लॉन पेयर है। लॉन पेयर किसे कहते हैं? द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड लॉन पेयर। देखें ये वाले जो हैं लॉन पेयर है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये देखें ये वाला जो है नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का ये वाले बॉन्ड पेयर है, तो ये जो है ना एक बॉन्ड बना रहा है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बनता है। किसके साथ शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो इससे क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। ये क्या है? ये भी एक बॉन्ड पेयर है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है। तो इस तरह जो है ना ये बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पे देखें, अगर हम देखें नाइट्रोजन है, इसकी एग्जांपल देखें, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइन, अमोनिया माइन NH4+। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और 2p3। p के जो है 3 सब शेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। देखें तो 3 जो है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है p सब शेल में। तो देखें यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन इस p का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखें ये वाले जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लॉन पेयर है ये वाला। तो ये लॉन पेयर जो है किसको डोनेट कर रहा है? प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन क्या है? देखिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो यहाँ पे क्या बचता है? एक ही प्रोटॉन बचेगा। तो न्यूट्रॉन, इसमें एक ही प्रोटॉन बचेगा और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते।
और कल एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ हो गया और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन क्या है कि ये स्टेबल होने को रुझान रखता है ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है कि ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को देता है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो है डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को, तो इसको हम कहते हैं डोनर और ये वाला क्या है, एक्सेप्टर। तो इससे जो है ना अमोनियम आयन बनेगा, ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। इसी तरह एग्जांपल 2 देखते हैं। बोरान जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है 5 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे देखें P के जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो है ना ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके इस P ऑर्बिटल से हाई लेवल एनर्जी, लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो S है ये क्या हो गया, वेकेंट हो गया, खाली हो गया है। और यहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन इस बोरान का है और दूसरा जो है फ्लोरीन का, जो आपस में शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, बोरोमीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, तो ये जो बोरान ट्राईफ्लोराइड है, तो यहाँ पे देखें ये 3 फ्लोरीन के एटम लगे हुए हैं और ये बोरान के एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह बोरान ट्राईफ्लोराइड। और इसमें एक जो है जो एस सब शेल है वो क्या है, वैकेंट है, उसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे देखें ये जो नाइट्रोजन है जब इसके करीब आता है तो ये जो नाइट्रोजन है इसको क्या कर देता है, ये जो बोरान को एक जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो इसको डोनेट कर देता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे हम डोनर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। और ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसको हम, ये जो आयरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। बेटा ये जो मैंने आज आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे बेटा आपने होमवर्क लाजमी करना है, ठीक है, आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।